तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं इसके मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक स्टोरी बताई गई है जिसमें 5 मेन कैरेक्टर्स हैं। मारिया, उसके 2 बेटे एल्वर और जुआन और एक बेटी जो टेम्पररी हैंडीकैप थी। मारिया पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि उनके पति हैंडीकैप हो चुके थे और जिस एरिया में वो रहती थी वहाँ टेररिस्ट ज़्यादा थे। वो टेररिस्ट कभी बच्चों को उठा के ले जाते थे तो कभी पैसे मांगने आ जाते थे। एक दिन टेररिस्ट उनके बेटे एल्वर को उठा के ले जाने वाले थे, पर मारिया ने उनके पैर पकड़े और भीख मांगी तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो जान गई थी अगर उसने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं जानती थी आगे क्या होगा, उसे बस वहाँ से निकलना था। उसने कोई डिस्कशन नहीं किया और रातों रात परिवार को लेकर वहाँ से निकल गई। बहुत से प्रॉब्लम्स आए पर वो आखिर में कनाडा पहुँच गए और सारी चीज़ें ठीक होने लगी। उनकी बेटी भी चलने लगी। अगर मारिया ने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं बचती। ऐसे ही हमारे लाइफ में एक ऐसी पोजीशन आती है जब एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम नहीं जानते आगे क्या रिजल्ट आएगा। हम बस एक्शन पे फोकस करते हैं। उस टाइम बस बैठ मत जाना। अगर उस टाइम बैठ गए तो ज़िंदगी में कभी वापस चल नहीं पाओगे। कि रोज के लिए हुए एक्शन ही डिटरमाइन करने वाले हैं कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। आप किन चीज़ों को चुनते हैं, अपने आसपास एटमॉस्फेयर कैसे बना के रखा है, पूछो अपने आप से। दिन में कुछ गलत काम करते हैं जैसे टाइम वेस्ट करना। हमें पता होता है कि ये काम गलत है पर हम सोचते हैं एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी बात को बुक में चेन के एग्जाम्पल से समझाया गया है। चेन बनती है चेन सॉकेट से। हर एक चेन सॉकेट एक रॉन्ग एक्शन है जो जुड़ के एक बैड हैबिट बन जाती है, जिसके रिजल्ट इतने भयानक होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर आप उस टाइम सोचते हो ये कैसे हो गया। इसलिए सही चीज़ों का चुनाव करें, राइट एक्शंस ले। आदत एक तार होती है, हम हर दिन धागा बुनते हैं और आखिर में उसे तोड़ नहीं पाते। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। हैबिट को एक लाइन में कह सकते हैं कि आपके एक्शन इतने कंसिस्टेंट है कि उसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती। आप हर दिन कुछ एक्सरसाइज करते होंगे जैसे पुशअप, प्लैंक, लेग रेसेस, स्क्वाट, लंजेस। कुछ दिन तक आपको फॉर्मेट देख के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे ही वो हैबिट बन जाएगी आप ना टाइम देखोगे ना फॉर्मेट, आप बस वो 5 एक्सरसाइज खत्म करके दूसरा काम स्टार्ट कर दोगे। आप कोई भी गोल सेट करते हो तो पहले अपने आप को एनालाइज करो, फिर एक्शन लो। उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग कंसिस्टेंट होते हैं तो कुछ नहीं होते, और फिर एक्शन लेना छोड़ देते हैं। जो एक्शन लेना छोड़ देते हैं फिर अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। उनके पास एक्सक्यूजेस की एक बड़ी लिस्ट होती है। अगर आप उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते तो आज ही राइट एक्शंस लो। जिसने भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है उसने वो गलती से नहीं किया, उसने कंसिस्टेंट एक्शन लिए, वो डिसिप्लिन था और उसमें ऊर्जा थी। आपके एक्शन से डिसाइड करने वाले हैं कि आप अमीर बनते हो या गरीब, संतुष्ट या असंतुष्ट, खुश या नाखुश। तो जो भी एक्शंस लो वो सोच समझ के लो। वैसे ही अपने माइंड को क्लियर रखना भी इम्पोर्टेंट है। ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है जो बहुत डीप है, जिसे समझने में टाइम लगता है। आप जितना खुद को जानेंगे, आप कैसे सोचते हो, आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप उतना क्लियर डिसीजन ले पाते हो। आप दिन भर में जो भी एक्शंस लेते हो अगर वो गलत है तो उसके रिजल्ट बहुत बाद में सामने आते हैं। कुछ लोगों को रोज फास्ट फूड खाने की आदत होती है। वैसे तो ये आदत देखने में ठीक लगती है पर लॉन्ग टर्म में देखें तो फास्ट फूड खाने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, जो सबको पता है पर ध्यान कोई नहीं देता। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ऐसी चीज़ें खरीदने की जिनका खर्च वो झेल नहीं पाते, जैसे कार, फर्नीचर। जैसे ही उन्हें इस चीज़ का रिजल्ट मिलता है, जैसे स्पेंडिंग अर्निंग से ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें समझ नहीं आता करना क्या है। रॉन्ग एक्शंस के रिजल्ट आपको बहुत बाद में ही नज़र आते हैं। आप चाहो या न चाहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एक्टिविटीज़ के अनुसार ही आपका रिजल्ट आने वाला है। आपको जो भी निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है उसे पॉजिटिव करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ चेंज करनी है, वो है आपके एक्शंस। कोई भी नई आदत बनाने में टाइम लगता है। कितना टाइम? 21 दिन या ज़्यादा, डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको कोई बुरी आदत है जैसे स्मोकिंग, तो उस आदत को 21 डेज में छोड़ा नहीं जा सकता अगर वो आदत आपको 3-4 सालों से है। इसलिए स्मोकिंग करने वाले जानते हैं कि स्मोकिंग करके वो अपना लाइफ खराब कर रहे हैं पर वो आदत छोड़ नहीं पाते। अब इसका रीज़न समझते हैं। हमें जो भी काम करने की आदत होती है उसका माइंड में एक पैटर्न बन जाता है और वो पैटर्न जितने बार रिपीट होगा उतना वो पैटर्न पक्का होते चले जाएगा और फिर उतना उस पैटर्न को तोड़ना मुश्किल। मैक्सिमम टाइम हम पुरानी आदतों को छोड़ने का ट्राई करते हैं
पर छोड़ नहीं पाते। इस पे सबसे आसान सोल्यूशन है कि नया पैटर्न इंस्टॉल करो और अपने आप को इतना बिजी कर दो कि पुराने थॉट के बारे में सोचने तक का भी टाइम ना बचे, और पुराने पैटर्न यानी जो भी गलत आदत है उसके बारे में देखना, सुनना, थॉट को एक्सप्लोर करना छोड़ दो। जब भी कोई बुरी आदत के थॉट जैसे स्मोकिंग, तो उस थॉट को न ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, न ज़्यादा ना बोलना है। अगर आपने उस थॉट को इम्पोर्टेंस दिया तो आपकी अर्ज बढ़ जाएगी, और अगर आपने उसे ना कहा तो जैसे आपने कहा मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, तो स्मोकिंग ही 10 बार याद आ रही है। इसलिए उस थॉट को ऐसे समझना है जैसे वो थॉट कुछ देर के लिए आ रहा है, फिर चला जाएगा और फिर दूसरा थॉट आएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस बुक पे और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते।